सचिन, क्या आपने कभी ये सोचा कि सीमा को भारत में बुलाने की बजाय। एक मिनट सर, जी। 1 मिनट। हाँ, सचिन, कभी आपने ये सोचा कि सीमा को यहां बुलाने की बजाय आप पाकिस्तान में चले जाएं? जी सर, मैं इसने बोला था और मैंने भी कहा था कि मैं आ जाता हूँ। मैंने पासपोर्ट के लिए क्या कहते हैं वो दिया भी था, वो जो आता है उसके नीचे अब भी पासपोर्ट के वो धरे हैं, जो वो देते हैं कागज़ बनाकर, जो अपॉइंटमेंट जाती है ना, वो पहले जो कागज़ बना कर देते हैं वो अब भी नीचे दिखा सकता हूँ। तो फिर इसने बोला मैंने कि तुम रहने दो, तुम्हारे हाथ पर ओम गुदा हुआ है तो तुम रहने दो, तुम्हारे लिए और मुझे यहाँ जगह बुरा हो जाएगा हमारे साथ, तो मैं ही आ जाती हूँ आप वहाँ पर। सचिन, आपने कभी सोचा था कि जब आपने सीमा को बुलाया तो ऐसा ही होगा कि किसी को पता नहीं चलेगा, चुपचाप आप एक दूसरे के साथ रहने लगेंगे, सीमा अपना धर्म बदल लेगी और किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ तो सबको पता चल गया, पुलिस को पता चल गया, अदालत को पता चल गया। सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया के जरिए अब पूरे देश में आपकी बात हो रही है। इससे आप खुश हैं या इससे आप परेशान हैं, जो इतना मीडिया में आपको इतनी लाइमलाइट मिल रही है? सर, हमें लाइमलाइट की तो ज़रूरत नहीं थी, पर हमें क्या कहते हैं, हम दोनों का बस प्यार हमारे लिए ज़रूरी है बस सर। हमें कोई ये नहीं है कि हमें ज़्यादा फेमस होना है ना, हम चाहते थे कि हम ज़्यादा फेमस हों, बस हम अपनी हंसी खुशी बस ज़िंदगी गुजारना चाहते थे सर। और क्या कहते हैं, बच्चों के स्कूल खुलने वाले थे तो 1.5 महीना से यहाँ कानों कान खबर नहीं थी किसी को कि हम ये यहाँ पर है। तो सर इसने बोला मैंने कि बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं, फिर बाद में ये एडमिशन नहीं होगा तो क्या कहते हैं फिर तो हम वकील के पास गए बुलंदशहर। बुलंदशहर में हमने उसे सब सच सच बताया, क्योंकि हमें कुछ सोल्यूशन दे के कैसे रहें, क्या चीज़ बच्चों को कैसे पढ़ाएं वहाँ जगह स्कूल में। तो सर वहाँ जगह से उसने वकील ने बुलंदशहर से हम दिलासा दे के भेज दिए सर। तो हम बहुत खुश होते होते आए वहाँ से। तो हम रात को बहुत खुश थे, वहाँ पर सोए। हम सोने के बाद क्या कहते हैं फिर सुबह को पता पड़ी कि पुलिस को बता दिए उसने सर। जी सचिन, आपकी उम्र क्या है अभी? जी सर, मैं सर 1/1/2001 मेरी डेट ऑफ बर्थ है और 23 में चल रहा हूँ मैं सर। तो मतलब आपकी उम्र है 22-23 साल। जी सर। और सीमा की उम्र है 27 साल। जी सर। तो 22 साल की इस छोटी सी उम्र में, जब आपके पास कोई ऐसी बहुत बड़ी नौकरी भी नहीं है, आप कितना पैसा कमाते हैं अभी? कहाँ काम करते हैं आप? मैं तो सर वैसे ही दुकान पर काम करता था, 3 साल से मैं अपने यहीं पर काम करता था, कर रहा हूँ। तो एक ही दुकान पर काम कर रहा हूँ और 13,000 मेरी तनख्वाह थी सर। परचूने की दुकान थी। तो परचून की दुकान पर सचिन आप काम करते हैं, 13,000 रुपए महीने आपकी तनख्वाह है और आपको इश्क हुआ, आप सीमा को यहाँ ले आए और सीमा के 4 बच्चे भी हैं, यानी 4 और 2 6 लोगों का परिवार आपका हो गया अभी, जो सीधे सीधे आपका परिवार है। इस 13,000 रुपए में 22 साल का ये लड़का कैसे गुजारा करेगा? सर भगवान किसी को भूखा नहीं मारता, खैर सब हो जाता है एडजस्ट। सर बच्चे भी अगर ये वहाँ से आ जाती तो अगर बच्चे बिन माँ के बालक, तो वहाँ पर इसके पीछे कोई नहीं था वहाँ पर। तो मैंने ही कहा था कि उनके बच्चों के वहाँ कोई नहीं रहेगा और बच्चों को वहाँ परेशान रहेंगे, वो भी सोचेंगे कि बच्चे मेरी माँ थी, माँ छोड़कर भाग गई। तो सर मैंने ही बोला कि इनके बच्चों को तू लेकर आना, वरना तू मत आना। अच्छा, अब आप हमारी सीमा से बात कराइए। सीमा। जी सर। जी सर। सीमा। जी सर बोलो। सचिन आपसे छोटे हैं, उम्र में काफी छोटे हैं। इनकी पहली शादी है, आपकी दूसरी शादी है, 4 बच्चे भी आपके हैं। आपको कभी, और आपको उनकी तनख्वाह भी पता है कि वो कितना पैसा कमाते हैं, घर भी पता है कैसा है, आपको कभी इस बात पर कोई डाउट नहीं हुआ कि अगर आप इंडिया चली भी गई तो आपका गुजारा कैसे होगा? और 22 साल का जो लड़का होता है वो बहुत मैच्योर्ड भी नहीं होता, कई बार गलत फैसले भी ले लेता है, कई बार हो सकता है शुरू में आपको लगता हो कि ये प्यार है लेकिन वो प्यार ना हो। ये सारे जो डाउट्स थे ये आपके दिमाग में नहीं आए?
नहीं सर, सचिन बहुत सीधे हैं। सचिन ने कभी मुझे, सचिन की मैं पहली मोहब्बत हूँ और आखिरी भी हूँ आई थिंक। पर सचिन मेरे साथ बहुत अच्छे रहते थे, बहुत अच्छे से बात करना। ये मतलब उनकी तरह नहीं है जो आजकल के लड़के हैं, ये उनसे अलग थे। यही वजह थी कि मैं इनके साथ बहुत, हमारी बातचीत अच्छी रहती थी कि मुझे इन सब से अलग लगते थे। वरना लोग ऐसे भी होते हैं सर, मैंने देखे हैं सर, जो वहाँ मेरी दोस्तें थी उनको छोड़ के चले गए उनके दोस्त, 2 दिन बात करी, 6 महीने बात करी, छोड़ के चले गए। हमें साल हो गया दोस्ती में, तो ये अच्छे से रहे मेरे साथ। हेलो सर। जी जी। सीमा, आप 5वीं क्लास तक पढ़ी हैं जो मुझे पता चला? जी सर, वो बेनज़ीर की तरफ से पढ़ाया गया था। वो घर घर में मतलब टीचर भेजी जाती थी, हमारे गांव में स्कूल नहीं जाने दिया जाता था, तो सर मैंने वहीं से थोड़ी सी तालीम हासिल करी है सर। तो देखिए, पूरे भारत में आपको लेकर जो बात होती है, आमतौर पर जो लोग चर्चा कर रहे हैं, अपने परिवारों में भी लोग जो चर्चा कर रहे हैं, वो ये है कि देखो भाई, लड़की 5वीं क्लास पढ़ी है लेकिन अंग्रेजी भी बोलती है, अंग्रेजी समझती भी है, और जब ये बात करती है तो इससे ऐसा नहीं लगता कि ये 5वीं क्लास पास होगी। ऐसा लगता है कि ज्यादा पढ़ी लिखी होगी, कम से कम पूरी स्कूलिंग इसने पूरी की होगी। यानी आपका जो पूरा व्यवहार है, व्यवहार समझती हैं आप, मतलब आपका जो पूरा बिहेवियर है, जिस तरीके से आप बात करती हैं, उससे कई बार ऐसा लगता है कि आप 5वीं क्लास पास जो लड़की है वो इतनी ज्यादा समझदारी की बातें, अंग्रेजी के शब्द कैसे इस्तेमाल कर सकती है, अंग्रेजी के जो वर्ड्स होते हैं, तो ये कहां से सीखा आपने? सर ये तो हर कोई आमतौर पे ये दुनिया में चल रहा, जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा लिखा ना सर, वो भी ये थोड़ी बहुत बोल लेगा। और मैंने कभी भी मैं अंग्रेजी मुझे अच्छी लगती थी शुरू से लेकर अभी की नहीं। जब मेरे भाई पढ़ते थे या मेरे कज़न पढ़ते थे, उनकी डिक्शनरी मैं उठा के पढ़ती थी, वहाँ उर्दू में ही अंग्रेजी भी लिखी होती थी, उर्दू में ही मतलब, क्योंकि उर्दू में अच्छी पढ़ लेती हूँ और ये मेरा शौक था सर। पहला शब्द मैं गो टू हेल सीखी थी, मैं और मेरी बड़ी बहन, हम सबको गो टू हेल, गेट टू हेल की हम पर एक गाली है तो दिया करते थे। इस तरह एक एक शब्द हम सीखे थे। और एक साथ मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकती सर, ना मैं अंग्रेजी लिख सकती हूँ और ना जैसे आसान शब्द में पढ़ सकती हूँ, इसलिए हार्ड शब्द में पढ़ भी नहीं पाती सर। और मैंने कभी एक साथ अंग्रेजी ज़िंदगी में नहीं बोली। हाँ, एक शब्द उर्दू का तो एक शब्द अंग्रेजी का, इस तरह छोटे छोटे जो थैंक यू हो गया, सॉरी हो गया, ईजी हो गया, नॉर्मल शब्द में बोल लेती हूँ सर। बाकी कभी भी मैं किसी ने कहा मैं पटर पटर अंग्रेजी बोलती हूँ, वो मुझे नहीं आती सर। ये लोगों की बातें हैं। दूसरी बात, मैं 27 साल की हूँ, कोई 16 या 17 साल की बच्ची नहीं कि मुझे बोलने का तरीका नहीं आता होगा। मैंने 4 बच्चे पैदा करे हैं, मैंने ज़िंदगी गुजारी है, लोगों में उठी बैठी हूँ वहाँ गाँव में, तो मुझे बोलने का तरीका और शहूर है सर। मैं बेशहूर नहीं थी, मैं घर हाउस वाइफ रही हूँ और एक घर में रहने वाली थी, तो मुझे बोलने का तरीका है सर इसका। और मुझे डर इसलिए नहीं लगता, एक तो मेरे साथ सचिन है और लोग मुझे इतना प्यार देते हैं कि मुझे एनर्जी, ताकत आ जाती है सर। और यही कारण है कि मैं दिल खोल के बात करती हूँ। लोग कहते हैं कि इस तरह बात कर रही है, ये जासूस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं 3 दिन तक पुलिस के आगे रोती रही, वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। अकेली होती थी, चारों तरफ लोग बैठे होते थे, डर मुझे तब बहुत लगता था और तब ही ऐसा होता था। पर अब मैं मुतमईन रहती हूँ क्योंकि चारों तरफ लोग बैठे होते हैं और कोई कहाँ से हंस के मुझसे बात करता है, कोई कहाँ से हंस के इशारा करता है कि चिंता मत करो, सब सही होगा। तो यही वजह होती है कि मैं बिल्कुल ही सही बैठ के बात करती हूँ लोगों से सर।